Now let us discuss the concept called permutation and combination which can be used in the chapter probability. जब भी आप probability के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें आप permutation combination का अगर नॉलेज रखते हैं तो वो अप्लाई करके रिजॉल्व किया जा सकता है. क्या था permutation? क्या होता है? permutation होता है अरेंजमेंट. किसी भी चीज को आप कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं वो permutation में आता है. तो कॉम्बिनेशन क्या होगा? कॉम्बिनेशन हो गया ग्रुपिंग. ग्रुपिंग मतलब ए और बी को साथ में ला रहे हो या बी और ए को ला रहे हो, एक ही बात है, ग्रुप तो एक ही बन रहा है. तो कॉम्बिनेशन क्या बोलता है? मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ए है, एक बी है और एक सी है. दो के सेट बनाने हैं तो कैसे बन सकते हैं? ए को बी के साथ ले लें, ए को सी के साथ ले लें और ए को बी के साथ, हाँ, अब बी को सी के साथ ले लें. तो अगर हमने कहा कि ए बी सी तीन स्टूडेंट्स और दो के ग्रुप बनाओ तो कितने बन सकते हैं? 3 ग्रुप बन सकते हैं. अब ए को बी के साथ लें या बी को ए के साथ लें, ग्रुप बोल रहे हैं, कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, तो एक ही चीज होगी. ए सी के साथ खड़ा रहे या सी ए के साथ खड़ा रहे और एक ग्रुप बना ले, एक ही बात. बी और सी और बी एक ही बात है. किस केस में? कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुप. ग्रुप मतलब मैं आपके साथ और आप मेरे साथ, मतलब हमारा एक ग्रुप है, तो कॉम्बिनेशन. बट परम्यूटेशन क्या कहता है? परम्यूटेशन बोलता है अरेंजमेंट. अरेंजमेंट मतलब आगे कौन बैठेगा, विंडो सीट पे कौन बैठेगा और एल सीट पे कौन बैठेगा. वहां पे ए और बी और ए दोनों में फर्क है. तो ए बी एक परम्यूटेशन के आउटपुट है, बी और एक है. ए सी अलग है, सी ए अलग है और बी सी और सी बी. क्यों? क्योंकि परम्यूटेशन टॉक्स अबाउट अरेंजमेंट. परम्यूटेशन मींस अरेंजमेंट. तो ए और बी और ए दोनों अरेंजमेंट अलग हो गया ना. ए शर्ट है, बी आपके ट्राउजर है. बी शर्ट, बी कलर की शर्ट है और ए ट्राउजर है, फर्क हो गया. ऐसा अरेंजमेंट परम्यूटेशन में होता है. तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, पहले बेसिकली क्या चीज होती है उसको कॉन्सेप्ट को समझे. परम्यूटेशन अरेंजमेंट्स को फोकस करता है, उसमें पोजीशन की इंपॉर्टेंस होती है. कॉम्बिनेशन में ग्रुपिंग होती है, उसमें पोजीशन की इंपॉर्टेंस नहीं होती है. लेकिन अब है हम मेन कोर मैथमेटिक्स में फॉर्मूले में. तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला कैसे? जैसे अब आपसे कहा था कि 3 है और 3 के परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट्स करिए, तो हमने यहाँ कर दिए इजीली. तो आप क्योंकि कर सके तो कितने अरेंजमेंट्स आए? 1 2 3 4 5 6 आ रहे. अगर हमने आपको दे दिया होता ए बी सी डी ई एफ जी, इतने लोग खड़े हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं, अब इनके दो के ग्रुप बनाओ तो ए के साथ बी, फिर ए के साथ सी, फिर बी के साथ ए. इट विल टेक टाइम. तो the people have really made it easy कि अब हम कैसे पता लगाएं कि ये कॉम्बिनेशन. तो छोटे तो तुमने 6 आंसर दे दिया, ओके, देयर कैन बी 6 अरेंजमेंट्स. बट जब नंबरिंग बढ़ती है, कंपोनेंट्स बढ़ते हैं, तो कितने कॉम्बिनेशंस आएंगे? इट विल गो आउट. कितने जाएंगे? आप बैठ कैलकुलेट करें, टाइम लगाओ, या सिंपली फॉर्मूला यूज कर लें परम्यूटेशन का. परम्यूटेशन का फॉर्मूला एन पी आर. अभी एन ऊपर रहता है सुपरस्क्रिप्ट लेफ्ट साइड और आर रहता है सबस्क्रिप्ट राइट साइड. कैसे लिखते हैं? एन पी आर. एन पी आर. एन मतलब तो हमने इसको एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर. अभी फैक्टोरियल क्या होता है? मैथ्स के स्टूडेंट्स रेफर करेंगे तो उनको पता है फैक्टोरियल क्या होता है. नॉन मैथ्स बैकग्राउंड वालों के लिए हम समझाते हैं. फैक्टोरियल चीज होती है जो वैल्यू है उससे एक रिड्यूस करके उसका प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल फैक्टोरियल 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर कम कर दो 2, मल्टीप्लाइड बाय 2 में एक कम कर दो 1, तो ये 1 तक जाता है. 3 इंटू 2 इंटू 1, सो गिव्स यू 6 आंसर. फैक्टोरियल 5 क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय एक नंबर कम, एक नंबर कम, एक नंबर कम, एक नंबर कम. ये फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट है जो यहाँ लग रहा है. फैक्टोरियल एन. अभी एन और आर क्या है? व्हाट आर एन? एन मतलब टोटल नंबर ऑफ कितने? 3, तो यहाँ 3, यहाँ पे 1 2 3 4 5 तो 3 3 6 7, तो यहाँ n 7. n is total number of components and what is r? r मतलब आप ग्रुपिंग किस किस की कर रहे हो? दो की कर रहे हैं, यहाँ पे भी दो की, तो r is 2. अगर 3 के ग्रुप्स बना रहे हैं तो r is 3. सो इजी. अब ये वाला जो न्यूमेरिकल था, इस पे अगर हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला लगाते तो n मतलब हाउ मेनी पीपल आर देयर? 3. सो इट विल बी 3 p r. r मीन्स कितने के ग्रुप बनाने को बोला था? दो का,
इट इज 2। तो 3p2 पहले तो समझ लें, n में 3q, r में 2q। n में 3 इसलिए कि कुछ 3 लोग हैं। कितने कितने के सेट्स बनाने हैं, अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं, 2 एक वक्त पे अरेंजमेंट्स दो 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 के करने, तो r के लिए 2। फैक्टोरियल n मतलब फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3। मेनी बुक्स दे में राइट, एक और तरीका होता है फैक्टोरियल लिखने का, ये भी दिस इज अनदर नोटेशन, ये भी एक साइन है फैक्टोरियल। यू कैन यूज आइदर ऑफ इट, एल शेप का ही ब्रैकेट या फिर एक्सक्लेमेशन साइन, एनी ऑफ इट, दोनों में से कुछ भी यूज करें। n माइनस आर, n मतलब 3 माइनस r मतलब 2, सो सी फैक्टोरियल 3, 3 माइनस 2 मतलब 1। अब फैक्टोरियल का इस रूल से देखें तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 तो 1 से छोटा 1 तक ही जाता है, टोल्ड यू डोंट गो लेस देन 1, तो फैक्टोरियल 1 मीन्स 1, तो गिव्स यू 3 टू द 6 आंसर। और ये हमने ये अरेंजमेंट किया था तो भी 6 निकाला था, फॉर्मूला निकाला तो भी 6 आया, छोटा है इसलिए इजीली। अब यहाँ इस केस में जहाँ पे n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह के अरेंजमेंट्स करने में वी विल टेक टाइम, बहुत टाइम लगेगा इस तरह के अरेंजमेंट्स में, दिमाग लगा लगा क्या इसके साथ ये हो गया, इसके साथ कॉम्बिनेशन हो गया। Why to invest that much of time and effort when there is a formula of permutation? So permutation इस केस में क्या हुआ, n is 7, n is 7 और दो 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 के ग्रुप्स बनाने हैं इस केस में भी, r is 2, put c, look here, it is n p2, what is it, is equal to factorial n मतलब factorial 7, factorial n minus r मतलब 7 minus 2, look at here, ध्यान से देखें, factorial 7, factorial 7, 7 minus 2 means 5, factorial 5। अब आप इसको ओपन करेंगे तो 7 एक नंबर कम, 1 1 डिजिट को रिड्यूस करते जाओ, 4 3 2 1, 5 को ओपन करेंगे, 5 4 3 2 1, सी दिस गोज, मल्टीप्लिकेशन है मैथ से, डिवीजन में है, आपस में मल्टीप्लिकेशन है, कितना बचा, कितने कितने अरेंजमेंट्स होंगे, अभी बैठ कर करने लगते तो कितना होता है, ए के साथ बी, बी के साथ ए, फिर ए के साथ सी, सी के साथ ए, फिर ए के साथ डी, कितने अरेंजमेंट्स होते, इतना बड़ा टेबल बनता। परम्यूटेशन ने आपको हेल्प करा कि 42 अरेंजमेंट्स कैन बी मेड, सी 42 arrangements, answer. So this way permutation is very much useful when we calculate probability। जब हम प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उस टाइम भी परम्यूटेशन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि परम्यूटेशन में कई बार कई न्यूमेरिकल्स प्रोबेबिलिटी में होते हैं कि कितने चांसेस हैं कि हमें बी को ई के साथ और एफ के साथ बैठना मिलेगा, दे कैन बी क्वेश्चंस लाइक दैट। तो हमें पहले ये पता तो हो कि इन टोटल 7 में से दो 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 के जो अरेंजमेंट्स है वो टोटल हैं कितने, क्यों, क्योंकि हमारी प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये तो बिल्कुल दिमाग में फिक्स चलता रहना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट ए की क्या होती है, इवेंट ए का फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम डिनोमिनेटर में लगता है, टोटल आउटकम मतलब टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल अरेंजमेंट्स पता तो हो पहले 42 अरेंजमेंट्स। अब अगर किसी ने पूछ लिया कि क्या चांसेस, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए का बी के साथ को बैठना मिलेगा, तो ए को बी के साथ एक अरेंजमेंट है, ए को बी के साथ सिंगल अरेंजमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में तो फॉर्मूला लग रहा है, फेवरेबल मतलब एक सेट डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल 42, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस 42 केम फ्रॉम वेयर, बाय यूजिंग द परम्यूटेशन। तो हम परम्यूटेशन कहाँ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे हमको इस तरह की कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है, अगर सॉरी कॉम्बिनेशन नहीं अरेंजमेंट्स की जरूरत होती है, लेट मी बी स्पेसिफिक, आई डोंट यूज द वर्ड कॉम्बिनेशन, हैज टू बी यूज्ड फॉर द सेकंड। कॉम्बिनेशन मतलब ग्रुपिंग। अब ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग मतलब आपने ए और बी को जैसे बताया था और बी और ए को एक ही बात में, ए बी सी में, ए बी सी में अगर दो दो के ग्रुप्स बनाने हैं तो कितने बन रहे थे, 3, क्योंकि ये और ये एक है इसलिए इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं मानेंगे, इसको नहीं। तो अगर हम ग्रुप्स की बात करें, कॉम्बिनेशन की बात करें, नॉट परम्यूटेशन, तो कितना आंसर आएगा, 3। फिर छोटा है, फिर न्यूमेरिकल डेटा कम है, 3 इजी है। इस केस में अब फिर अब आपसे कॉम्बिनेशन बोल रहे हैं, तो ए बी एक हो गया,
BA नहीं मानेंगे ग्रुपिंग, AC हो गया, AD हो गया, AE हो गया, AF हो गया, AG, फिर BC, फिर BD, फिर BE, BF, BG। तो इसको भी करने में टाइम लगेगा। तो why you are going for that tough, so much of putting efforts and time? Go for the कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन का फॉर्म होता है NCR। एन मतलब टोटल, 1 2 3 4 5 6 7, 7। आर मीन्स कितने कितने के ग्रुप्स बन रहे हैं? 2 2 के। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला? इस फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल एन माइनस आर। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को, ये परम्यूटेशन के फॉर्मूले से एग्जैक्टली सेम है। वेयर इज माय परम्यूटेशन? दिस परम्यूटेशन एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक डिनोमिनेटर में टर्म जुड़िए, फैक्टोरियल आर। therefore in many books you may get कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला परम्यूटेशन के फॉर्मूले पे डिवाइड कर दें अगर फैक्टोरियल आर से, तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। तो यू कैन यूज दिस और यू कैन यूज दिस, आइदर ऑफ इट्स योर चॉइस। बेटर लर्न दिस वन। ये वाले फॉर्मूले पे ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन निकालते हैं। एन मतलब 7, सी आर मतलब 2, फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर मतलब फैक्टोरियल 2, मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल एन माइनस आर, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कॉम्बिनेशन आंसर इसके लिए आ जाएगा। Why we are discussing permutation combination at this point of time? Because in probability many time it happens that this type of combinations and this type of arrangements are required to solve the numericals. In that case we don't use this lengthy method, we use permutation and combination and try to solve the numericals there. We will take numericals and we'll try to solve using permutation and combination.